साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण लेटेस्ट अपडेट और तमाम जानकारियों के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। और आपके बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों के भी जवाब देने हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो, लेकिन हम आपके बहुत सारे सवालों के जवाब जो है इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर दे देंगे। तो जुड़ जाएंगे फटाफट जितने भी साथी हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो सफ़र कुछ यूँ लंबा था कि आज भी ख़त्म ना हुआ। लोग आते गए और जुड़ते गए और एक लंबी सी जो है हमारे पास कड़ी बन गई। याद तो होगा ही, एक समय था कि जब काउंसलिंग हो रही थी और दूसरी तरफ हम कोर्ट में ये बताने में हुए लगे थे कि साहब हम गलत नहीं, हम सही हैं, हमें न्याय दे दीजिए। हालांकि सिंगल बेंच से हमें न्याय तो मिला और वहाँ से हम जीत भी गए थे, लेकिन ये बात माननीय सरकार को रास नहीं आई। वो हमसे लड़ते रहे और हमें भी लड़ाते रहे साथ में। दौर जो है ये सुप्रीम कोर्ट तक एक लंबा चला, तारीख पे तारीख आपने देखा, ठीक है, ऑर्डर पे ऑर्डर आए, लेकिन हिम्मत दोस्त हारे नहीं हम लोग कभी, और ना घुटने टेके हैं और ना कभी घुटने टेकेंगे। माननीय सरकार अपनी मंशा में कामयाब भी हुई। उन्होंने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट 69,000 शिक्षक भर्ती को पूरा भी किया और कंप्लीट करने के बाद वो अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को बहुत बेहतर तरीके से प्रदर्शित भी किए। लेकिन हमारा काम था लड़ना और हम लड़ते रहे, चाहे वो वैश्विक महामारी रही हो, बरसात, ठंडी, गर्मी, कोई भी मौसम रहा हो। हमने लखनऊ की सड़कों और हर एक प्रिंटिंग प्रेस दुकानों पे टहलते रहें, ऑर्डर्स की फ़ोटो कॉपी और तमाम चीज़ें करते रहें, लड़ते रहें, चाहे वो कोरोना हो, कोई भी स्थिति आ रही हो। और हमारे उन महाशय लोग जो आज निकल के आए रहे हैं, लोगों को फिर से जोड़ना शुरू किए हैं और बहुत तगड़े से जोड़ रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि आप याची बनाते हो, कनेक्ट कराते हो, फिर चले क्यों जाते हो। जब हम ये कोरोना काल में लोगों को खोज रहे थे, हम ढूंढ रहे थे कि मिल जाओ, कहाँ हो आप लोग, आप में से कोई साथ नहीं आया, ना तो कोई दिखा कि भैया हम हैं, हम चलेंगे आपके साथ लड़ेंगे, लेकिन नहीं, कोई साथ नहीं आया। सिंगल बेंच में लोगों ने एक बड़ी लंबी चौड़ी इलाहाबाद में फ़ौज उतारी और उस फौज के बाद रिजल्ट निकला, हमारी याचिका पूरी तरह से डिसमिस, जिसका कुप्रभाव हमें लखनऊ में बराबर देखने को मिला। इसके बाद हमने इलाहाबाद भी लड़ाई लड़ी और हम लखनऊ भी लड़ाई लड़े, साथ में दोनों करते रहें। बस फ़र्क इतना है कि हमने श्रेय नहीं लिया ना, हमें आज भी कोई श्रेय चाहिए। कोई भी हो, किसी के नाम से याचिका पड़े, कोई भी हो, बस जीत चाहिए। आज 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण में एक बड़ा परिवार जो है हमारा बेसिक का हिस्सा बनने जा रहा है। उन सभी को जो मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इतना दिन तक धैर्य रखा, और आपको बहुत बहुत बधाई कि आप बेसिक में हिस्सा बनेंगे। लेकिन बस इतना मैं उन साथियों को कहना चाहूँगा जो आज निकल के आए, मेरे समझ में नहीं आता अब तक थे कहाँ। क्योंकि देखिए, आप याची बनाइए, हमें कोई तकलीफ़ नहीं, आप लोगों को जोड़ें, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन बस जो दोस्त जोड़ने के बाद गायब मत होना और बने रहना, उत्तर प्रदेश में बने रहना, और फ़ोन नंबर मत चेंज करना, फ़ोन को ऑफ मत करना, और यूँ गायब मत हो जाना है कि लोग ढूंढते परेशान हो, बाद में हमसे कहें कि सर पता नहीं कहाँ गए, हमारी याची लिस्ट कहाँ है, हमारी रीट संख्या क्या है। हमने बहुत लोगों के ऐसे केसेस आपने देखे होंगे। तो बस इतना कहूँगा, जो जोड़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं आपके प्रश्नों पे, जो आज सुबह के आपके प्रश्न हैं उन पे मैं चर्चा कर लेता हूँ। सबसे पहला प्रश्न रहा कि सुप्रीम कोर्ट में याची बनना है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में याची बनने के लिए हमने लखनऊ के जितने भी हमारे साथी थे और जो भी अभी इलाहाबाद में भी याची हैं, जो हम पे भरोसा करते हैं, हम पे विश्वास करते हैं, वो अभी भी उन्हें इंतज़ार करने के लिए हमने बोला है। अभी भी हमारी बातचीत वार्ता, तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं, जिसकी वजह से आज भी अभी भी हमने आपको किसी प्रकार से वीडियो के माध्यम से ये नहीं बताया, पोस्ट के माध्यम से, कि हमने जोड़ना स्टार्ट किया। अभी भी हम तैयारियों में लगे हैं। अभी हमारा मेन मकसद है हम 1-2 दिन लेकर के तैयारियाँ अपनी कंप्लीट कर लें। जिनको उत्सुकता है, जो बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, वो जा सकते हैं, बेशक जाएँ, लेकिन बस ध्यान रहे कि ग्राउंड मजबूत होना चाहिए। बिना ग्राउंड के आप जाएंगे तो वो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ से आप तुरंत वापस आएंगे और फिर कहीं जाने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए हमारे जितने भी साथी हमारे अंतिम आदेश तक वेट करेंगे, जो हम पे टीम ऋषभ मिश्रा पे भरोसा करते हैं। उसके बाद जो साथी पास हो गए हैं वो क्या करें। तो देखिए, जो साथी पास हो गए हैं, हमसे जुड़े थे, ठीक है, उनको भी हमने रोक के रखा है। हमने उनसे भी कहा है कि सारी चीज़ें एक रणनीति के तहत चल रही हैं, आप वेट कर सकते हैं। बाकी आपको अगर जल्दबाजी है, जो पास कैंडिडेट है, 1 नंबर से पास होने के बाद जो सिलेक्ट हो रहे हैं, वो जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन हमने अभी तक किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं करा है, या टीम ऋषभ मिश्रा की तरफ से किसी प्रकार की कोई अपडेट, कोई जानकारी मिली है। पास होने वाले कैंडिडेट जो 1 नंबर से परिभाषा पे पास होकर के आ रहे हैं, उनके लिए भी माननीय अधिवक्ता महोदय का जब तक आदेश नहीं होगा, तब तक हम किसी प्रकार का कोई दिशा निर्देश आपको नहीं दे पाएंगे।
बाकी कुछ साथी ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए ग्रुप बनाया गया था। विकास जी जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, आप विकास जी से संपर्क कर सकते हैं, उनको मैसेज करिए, या फिर राम जी हैं और हमारे पास आप मैसेज कर सकते हैं, आपको जोड़ दिया जाएगा। बाकी अभी आप वेट करें, आपको लिंक मैं सार्वजनिक करूँगा खुद ही, और उस लिंक के माध्यम से आप जुड़िएगा, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। बाकी नई याचिका डाल करके कुछ लोग कह रहे थे सर नई याचिका डाल दीजिए। देखिए नई याचिका हम नहीं डाल रहे हैं, हमारी तरफ से कोई नई याचिका नहीं पड़ रही है। बाकी अगर कोई नई याचिका डाल रहा है, आप जुड़ना चाहते हैं तो आप बेशक जा करके आप जुड़ सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और इसके बाद जो हमारे साथ पहले याचित थे, मैंने उन सभी को बोला है कि आप वेट करिए, रुके रहिए, लाभ सभी को मिलेगा। हमारी जितनी भी याचिकाएँ हैं टीम ऋषभ मिश्रा द्वारा या उत्तर प्रदेश में जो भी याचिकाएँ हैं, सब पे लाभ मिलेगा, आप घबराएं नहीं। बाकी एक साथी ने हमसे ये कहा कि भैया ये बता दीजिए एससी में किस नाम से याचिका पड़ेगी। देखिए आपने बहुत बड़ा सवाल पूछा है। एससी में जो याचिका डाली जाएगी वो बता दी जाएगी और वो ऑलरेडी पता चल जाएगी किस नाम से पढ़ने वाली है। बाकी कुछ लोग ये कहते हैं कि सिंगल बेंच में याचित थे पर इलाहाबाद में खारिज होने के बाद फिर वो याची नहीं बने कहीं, तो वो घबराए नहीं, आप ऑर्डर उठा के पढ़ लीजिए। ऑर्डर में सिंगल बेंच के हिसाब से जो है आपको लाभ के लिए बताया गया, तो आप बिल्कुल घबराए नहीं, आप लाभ के हकदार होंगे, आपको जॉब मिलेगी, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। इसके बाद जो गुणांक में नहीं आ रहे, देखिए गुणांक में नहीं आ रहे हैं, बड़ा समस्या है, क्योंकि गुणांक को लेकर के ऑर्डर में कुछ नहीं है, ठीक है। और जो सरकार द्वारा लगाए गए मानक को पार करेंगे वही नियुक्ति के हकदार होंगे। तो आपके अगर गुणांक कम है तो ये भारी समस्या है। इसके लिए अभी तक तो कोई रास्ता नहीं निकला है कि जिनके गुणांक कम है उनके लिए क्या किया जाए, लेकिन 1-2 दिन में वार्तालाप के बाद सारी चीज़ें मैं स्पष्ट कर दूंगा। जिन साथियों के गुणांक कम है उनके लिए क्या ऑप्शन निकल के आता है, क्योंकि जो आदेश आया है उस आदेश के हिसाब से जिनके गुणांक कम है उनके लिए समस्या है, क्योंकि उनमें ये राहत नहीं मिला है कि अगर आपके गुणांक भी कम है तो भी 1 नंबर पास होने के बाद हम आपको जॉब दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं जो साहब ने कहा है। अब आगे आ रहे हैं जो पहले से पास हैं पर कट ऑफ में नहीं आ रहे हैं, तो यानी कि पास कैंडिडेट जो पहले ही ऑलरेडी पास हैं वो याची बनना चाहते हैं। देखिए पास कैंडिडेट के लिए हमारे पास कोई प्लेस नहीं है, हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जज साहब ने भी मना किया है और आदेश को भी आपने पढ़ा होगा, कुछ में इसकी ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि आप पास कैंडिडेट हों और आपको जोड़ लिया जाए, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ किसी प्रकार की लाभ की जो है कंडीशन नहीं बन रही है, तो हम आपको बिना वजह आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। बाकी हमने जोड़ना स्टार्ट नहीं किया है, जैसे हम याची बनाना स्टार्ट करेंगे, आपको जोड़ना शुरू करेंगे सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो आपको भी और भी सारी चीज़ें हम पारदर्शी तरीके से बता देंगे। आपके जो नॉर्मल सवाल थे वो नॉर्मल सवालों के जवाब हमने आपको दे दिया है। अब आशा करते हैं अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल कोई संशय होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपने एक मैसेज छोड़ दीजिए, हम आपको जवाब दे देंगे। तो मिलता हूँ, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।